प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी व्यभिचारी थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए हुए थे। मौका पाकर ब्राह्मण की पत्नी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार कर्म में लिप्त हो गई। उसके व्यभिचार कर्म के कारण उस गांव में आग लग गई और उस व्यभिचारिणी ब्राह्मणी का अंत हो गया। अपने पाप कर्म के कारण उस ब्राह्मणी का जन्म चांडाल के घर में हुआ। वह अंधी होने के साथ साथ कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। इस तरह से वे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रही थी। एक दिन वह भूख प्यास से बेहाल भटकती भटकती वैद्वित गांव पहुंची। उस दिन वैशाख मास की पुण्यदायिनी शुक्ल नवमी थी। वह क्षुधा से व्याकुल लोगों से गुहार लगाने लगी कि कृपा करके मुझे कुछ अन्न दे दो। कहते कहते वह चांडालिनी श्री श्रवण भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास पहुंच गई और गुहार लगाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी एक संत ने कहा, हे देवी, आज सीता नवमी का पावन पर्व है। इस दिन अन्न देने का पाप का भाग होता है, इसलिए तुम कल सुबह आना व्रत के पारण के समय और ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। उसके वहत विनती करने पर भी किसी ने उस चांडालिनी को तुलसी दल और जल दिया। वही खाकर वह मर गई, लेकिन अनजाने में ही उसे सीता नवमी का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह कामरूप के महाराज की पत्नी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया और सारा जीवन धर्म के कार्यों में लगी रही। इस प्रकार से जो मनुष्य सीता नवमी पर विधि विधान से व्रत एवं पूजन करते हैं, वे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।